स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। दिखने में आपको 1 से 1.5 महीना दिख रहा होगा, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि बीच में भी आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी होने हैं, 2 हफ्ते उसमें ख़राब हो जाएंगे, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने हैं, 1 हफ्ता उसमें ख़राब हो जाएगा। यानी कि 15 से 20 दिन का आपके पास टाइम है, इसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। एंड ऐसे में काफ़ी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो अभी तक कवर नहीं हो पाया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपने साइड में कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आपका सिलेबस वहाँ पर पूरा हो भी गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर होने के बाद भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की अभी तक हमारी पूरी तैयारी नहीं हुई है, तो आखिरी के इन 15 से 20 दिन में आपको ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आखिरी टाइम पर सिलेबस कवर करने बैठो। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ इस वीडियो में जिन पर आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर ये कहें कि आपको बस इतना पढ़ना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं तो आपके 6 मेन सब्जेक्ट हैं, एंड अगर आप 12th में हैं तो आपके होंगे 5 मेन सब्जेक्ट। एंड सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर आप सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, सिलेबस कवर करते हुए आ रहे हैं, तो ये आप अभी तक उसको कवर कर पाएंगे। एंड अगर आप अब सो के उठ रहे हैं, अब जाग रहे हैं कि अब हमें सिलेबस कवर करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आते जा रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं आपको ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठे, यानी कि पूरे बुक से आप पढ़ाई करें। अभी आपको बस उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कम टाइम में आपका सिलेबस कवर तो होगा नहीं, ऊपर से प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। एंड ऐसे में आप बस टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, अगर आप स्टार्टिंग से करते तभी आप कर पाते। तो अब मेन बात यही आती है कि आखिरी टाइम में हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ज़्यादा प्रिपरेशन हमारी नहीं हुई है, उनको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी आपको पढ़ना चाहिए मैक्सिमम PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब उसके अकॉर्डिंग कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए। बायो में अगर आप है तो आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गए। 10th में अगर आप हैं साइंस में है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें रिएक्शन होती हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी अगर आप छांटने बैठोगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर हमने जो आपको कोर्सेज बना रखे हैं वो 1 मंथ को टारगेट करके ही बना रखे हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर के 1 शॉट दिए गए हैं। सभी स्ट्रीम में आप देख सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, PCM से हैं, PCB से हैं, यहाँ तक कि 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज है, वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। आप इस ऐप को जैसे डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आप 10th में है तो आपको 10th चूज करना है, 12th में है, PCM या PCB ग्रुप से हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स चूज करेंगे। नीचे आपको आर्ट्स और एग्री का भी दिया गया, इस पर अभी हम काम कर रहे हैं, कुछ ही टाइम में ये भी अपडेट हो जाएगा। कैटेगरी चूज करके आप जैसे एंटर करेंगे, फ्रंट पेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि होम पेज आ जाएगा। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको चेक कीजिए। उससे आप ये देख पाएंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अगर उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं तो उसमें से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह के जो PDF है वो भी अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। ये जो आपको नीचे कोर्स का सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे तो आपने ऊपर जो भी कैटेगरी चूज कर रखी है उसका कोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट भी खरीद सकते हैं। PCM भी अगर आपका ग्रुप है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कॉम्बो के अंदर भी आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा। ऐसे आप कॉमर्स के कोर्सेज देखेंगे तो कॉमर्स में भी आपको सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं आपको 10th का भी दिखा देता हूँ। 10th में भी आपके जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और संस्कृत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ईजी सब्जेक्ट होते हैं, उनको तो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। बच्चों को दिक्कत इन्हीं 4 सब्जेक्ट में आती है। तो सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एंड ये मैक्सिमम आपको किसके बेस पर दिए गए, तो ये दिए गए आपको PYQ के बेस पर, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर। एंड MP बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अक्सर देखोगे क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो उन्हीं के बेस पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बस अब ये पढ़ना है एंड मूवमेंट पर, आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। सभी कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, किसमें क्या क्या कंटेंट है, इसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसकी वीडियो देख के कोर्स को बाय कर सकते हैं एंड अपनी जो तैयारी है वो आखिरी के 1 महीने में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये क्रैश कोर्सेज, यानी कि 1 महीने को टारगेट करके इन कोर्सेज में आपको कंटेंट दिया गया है। आप बड़े आराम से इनको कवर कर सकते हैं। एंड इसमें
इसमें आपको इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का बताऊं कि आप अगर इन क्वेश्चन को भी करेंगे तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे, यानी कि पास होने की तो कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पर आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तब भी आप इन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे दूंगा, कोर्सेज आपको कैसे बाय करने हैं उसकी वीडियो दे दूंगा, तो जरूर से आके चेक कीजिएगा। खासकर वो बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है एंड जिनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की अभी तक हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हम अच्छे ही करके आएंगे। तो जरूर से चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।